लड़खड़ाती बिजली व्यवस्था से आमजन परेशान। रोजाना होती है अघोषित बिजली कटौती। 1 घंटे में 4 से 5 बार होती बिजली की ट्रिपिंग। पटरी पर दौड़ती मालगाड़ी के पहिए में लगी आग, बड़ा हादसा टला। इटारसी डोलरिया स्टेशन के बीच का है मामला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई वरुण चौहान 1 दिवसीय प्रवास पर आए इटारसी। पशुपतिनाथ धाम मंदिर में किया पूजन अर्चन। शासकीय कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। बनाए गए 10 काउंटर, हो रहा कोविड-19 के निर्देशों का पालन। जिले के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया खेड़ा की सड़क हुई बदहाल। गंतव्य की बजाय लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल। राशि स्वीकृत होने के बाद भी अब तक काम नहीं हो सका प्रारंभ। नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं न्यूज इटारसी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के साथ अब लोग लड़खड़ाती बिजली व्यवस्था से दो चार हो रहे हैं। रोजाना बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि इस लड़खड़ाती व्यवस्था से बिजली कंपनी के अधिकारी अनजान हैं, लेकिन फिर भी समस्या जस के तस है। शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिजली की समस्या से रोजाना जूझ रहे हैं। बिजली आपूर्ति में सुधार के बजाय समस्या और बदतर बनती जा रही है। बावजूद इसके बिजली कंपनी का महकमा अनजान बना हुआ है। शहर से लगे यार्ड क्षेत्र सहित अन्य गांवों में दिन प्रतिदिन बिजली ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। दिन में 1 घंटे में 3 से 4 बार बिजली ट्रिपिंग होना आम बात हो चली है। अब बार बार बिजली गुल की समस्या पर गली चौराहे और सोशल मीडिया ग्रुपों पर लोग चर्चा करने लगे हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश पनप रहा है। बिजली समस्या से जूझ रहे लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्ञापन देने की प्लानिंग कर रहे हैं और ज्ञापन देने के बाद भी अगर समय रहते बिजली विभाग के अधिकारी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। जमानी सब स्टेशन से यार्ड, नया गांव, भट्टी, पीपल ढाना सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में बिजली की सप्लाई होती है। पिछले कई दिनों से बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसके कारण लोगों के घरों में लगे बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं। बार बार बिजली गुल होने के संबंध में न्यूज इटारसी ने बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक से चर्चा की तो साहब बोले कि अभी तो सब राइट है, पहले जरूर बिजली की समस्या रही थी। पिछले कुछ दिनों में कभी मेंटेनेंस के कारण ज़रूर हमने शटडाउन लिया था, उस समय हुआ था। बाकी तो बारिश के समय थोड़ा जब हेवी रेन हुई थी तब थोड़ा बहुत इंटरप्शन आया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान में वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब बीच में कभी जैसे हेवी रेन हुई या फिर कुछ पेड़ वेड़ के कारण कभी कोई तार आर कभी टूट जाते हैं, उसके कारण से कभी कभार थोड़ी सी ट्रिपिंग्स आती हैं। बाकी अभी वर्तमान की स्थिति में हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है सारी चीज़ें, तो आज के रेट पे जो है वर्तमान में अभी उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है न्यू यार्ड और इटारसी। इधर उत्तर बंगलिया, आबाम नगर और साईनाथ बेकरी क्षेत्र के नागरिक बिजली गुल होने की समस्या से परेशान हैं। समस्या के समाधान के लिए नागरिकों ने बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक विवेक चावरे को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर बंगलिया की पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान का कहना है कि क्षेत्र के हालात ग्रामीण क्षेत्र जैसे हो गए हैं। बिजली ट्रिपिंग दिन भर में 10 से 15 बार हो जाती है। फॉल्ट होता है तो 2 से 3 घंटे में ठीक होता है। खैर जो भी हो, शहर और गांव में प्रभावित होती बिजली सप्लाई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार के दिनों की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मालगाड़ी पटरी पर चलते हुए नजर आ रही है और मालगाड़ी के पहिए में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई रेल लाइन डोलरिया स्टेशन का है। दरअसल गेहूं का रेक लेकर मुंबई की ओर जा रही मालगाड़ी के एक वैगन के पहिए में आग लग गई थी। हादसा 1 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अगर ड्यूटी कर रहे रेलकर्मी इस आग को नजरअंदाज कर देते तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि इटारसी डोलरिया के बीच स्थित मुंबई केबिन के मैसेज पर डोलरिया स्टेशन मास्टर अमरीश कुमार ने तत्काल ट्रेन को लूप लाइन से मेन लाइन पर लेकर यहां रखी रेत से आग बुझाकर आग पर काबू पा लिया। रेल प्रबंधन ने आग बुझने के बाद जले पहिए वाले वैगन को सिक मानकर डोलरिया स्टेशन पर रेक से काट दिया था। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1.5 घंटे का समय लगा। बाद में मालगाड़ी को 1.5 घंटे देरी से रवाना किया गया।
सूत्रों के अनुसार केबिन इंचार्ज और डोलरिया स्टेशन मास्टर की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल जानकारों की माने तो आग वैगन के पहिए के एक्सल की रबर में लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। आगामी शिक्षण सत्र के लिए महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया पिछले 5 अगस्त से शुरू हो गई है। इसके लिए स्थानीय महाविद्यालय प्रशासन ने 10 काउंटर बनाए हैं। यहाँ छात्र छात्राओं को कोविड-19 के निर्देशों के तहत काउंटर पर भेजा जा रहा है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आगामी सत्र के लिए 3 दिन पूर्व 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत प्रतिदिन महाविद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को कोविड-19 से बचाव करते हुए बकायदा थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज कर फॉर्म लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन ने गेट पर ही 3 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर उन्हें पाबंद किया है। बिना मास्क और बगैर सैनिटाइज के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए। कॉलेज स्टाफ को भी यह सभी नियमों के पालन के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने वाहन पार्किंग स्टैंड को काउंटर स्थल बनाया है, वहीं अन्य स्थान देकर वाहनों को पार्क कराया है। इस स्टैंड में 10 काउंटर खोले गए हैं, जिन पर जिलेटिन प्लास्टिक शीट कवर से ढका गया है। यह ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पंजीयन के साथ शुरू होकर आगामी 30 सितंबर तक विभिन्न चरणों में जारी रहेगी। इस संबंध में न्यूज इटारसी से चर्चा करते हुए प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं B.Ed वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी जारी है। अभी बच्चे तो आ रहे हैं, B.Ed के ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, अभी UG वाले भी आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी B.Ed का वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 10 तारीख है और UG का 20 तारीख है और प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वेरिफिकेशन हो रहा है और 10 सेंटर बनाए गए हैं ताकि भीड़ न मचे और गेट पर ही बिल्कुल हेल्प डेस्क लगा हुआ है और जिससे विद्यार्थियों को भी सुविधा है और जो यहाँ हम अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वे भी कोरोना वायरस से बचते हुए अपना काम कर रहे हैं। इटारसी इंडस्ट्रियल एरिया खेड़ा क्षेत्र की सड़कों पर इन दिनों बुरा हाल है। यह सड़कें लोगों को गंतव्य की बजाय अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं बड़े बड़े गड्ढों में वाहन फंसकर खराब भी हो रहे हैं, जिससे लोगों का भारी नुकसान भी हो रहा है। इटारसी शहर का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बाद से ही अपनी बदहाल सड़कों की दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कई बार शिकायतों के दौर के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। शनिवार को नागरिकों के आग्रह के बाद न्यूज इटारसी की टीम यहां पहुंची और हालात का जायजा लिया तो सड़कों की हालत वाकई बेहद खराब होती दिखी। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां बरसाती पानी इनमें भरा गया है और यही भरे हुए गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। बार बार शिकायतों पर यहां जिम्मेदारों ने मुरम और मिट्टी डालकर काम चलाऊ कार्य तो कर दिया, लेकिन जरा से पानी से यह मिट्टी और मुरम बहकर गड्ढों से बाहर आकर फिसलन का बड़ा कारण बन रही है। सड़क पर मिले वाहन चालक रघुवीर बकोरिया ने बताया कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा है। आए दिन बहुत परेशानी और गाड़ी फंस जाती है, नीचे टकरा जाती है, ऑयल चैम्बर फूट जाता है, नुकसान बहुत हो रहा है गाड़ी। ये हालत है, इसको तो 2 साल हो गए समझ लो। शिकायत आते हैं वो जो मुरम मट्टी डाल जाते भेज जाती पानी में। अब क्या करेंगे साहब, अब मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। गिरते पड़ते कम से कम 10-12 लोग अभी गिर गए 1 हफ्ते में। इस जर्जर होती सड़क का निर्माण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बाद केवल एक बार ही हुआ है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ सड़क जगह जगह से टूटकर बिखर गई है। इन गड्ढों में पिछले 1 हफ्ते में 10-12 लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। क्षेत्र में ही काम करने वाले वर्कर लक्ष्मी नारायण मालवीय ने अपनी चोट दिखाते हुए बताया कि बहुत परेशानी हो रही है। 2-3 बार यहाँ गिर गया मैं गड्ढे में। एक तरफ ट्रक एक तरफ स्कूटर तो गिर गया मैं 2-1 बार। यहाँ आई है चोट, अभी ठीक नहीं हुआ, हाथ पूरा बराबर नहीं उठ रहा। ये हाथ ऐसा उठ रहा है, ये उठ रहा। अच्छा, खैर जो भी हो, सड़क की हालत जर्जर होने का कारण जिम्मेदार क्षेत्र की काली मिट्टी का होना बताते रहे हैं
और इन सड़कों पर डामरीकरण के बजाय सीमेंटीकरण करने लगे हैं। परंतु यहाँ तो सीमेंट सड़क ही टूटकर खंड खंड में विभाजित हो गई है। इस संबंध में जिला उद्योग फ्रेंड के महाप्रबंधक श्री मंसूरी ने बताया कि इसके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत है, जल्द काम कराएंगे। इधर इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारी संघ इटारसी के सचिव मोहन खंडेलवाल से न्यूज इटारसी ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से मैं जिला कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जियोस की बैठक में यह समस्या उठा रहा हूँ, लेकिन अब तक सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें काफ़ी समय से खराब है, इसकी जानकारी हम सभी को है और इसके इस संबंध में हमने करीब सभी मीटिंगों में बात उठाई है। अभी कुछ समय पूर्व कलेक्टर महोदय के यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें मैंने बात को उठाया है कि सर सड़कें काफ़ी खराब हो रही हैं और गाड़ियाँ फंस जाती है, बहुत समस्या आ रही है। और नालियाँ भी, चूँकि सड़कों के साथ साथ नालियों की भी समस्या है। यहाँ पे जो पानी है वो पानी का निकास बराबर तरीके से हो नहीं पाता। तो मेन नाला तो बन चुका है, लेकिन उस नाले से औद्योगिक संघ की जो नालियाँ हैं वो आके जुड़ी नहीं है, तो पानी का प्रॉपर निकास नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने कलेक्टर महोदय के सामने भी रखी थी और उस समय जो यहाँ के जिला उद्योग केंद्र के जो मैनेजर साहब हैं, मुख्य GM साहब, तो उनने इस बात को प्रॉपर तरीके से नोट किया और उस पर पूरी कार्रवाई उनने कर चुके हैं और इसका एस्टीमेट बन के सेंक्शन होने के लिए जा चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद बरसात के बाद इस पर काम चालू हो जाए, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन C2 के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन गत दिवस स्थानीय जिला इकाई द्वारा डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को सौंपा। पिछले 4 माह से कोरोना काल जारी है। इस भयंकर महामारी के बीच उपलब्ध संसाधनों से आंगनवाड़ी, मिनी और सहायिका कार्यकर्ता महिलाएं काम कर रही हैं, परंतु इन्हें अभी तक कोई अतिरिक्त मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी ही 7 अन्य मांगों को लेकर जिला संयोजिका ज्योति पवार के साथ इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका एकता के सदस्यों ने शुक्रवार को C2 के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश के CM के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर PM और प्रदेश के CM के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा। इस दौरान सभी ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन किया। ज्ञापन लेने के बाद सभी समस्याओं के जल्द निराकरण का सभी अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया। अब बारी फटाफट खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई वरुण चौहान शनिवार को अपने निजी प्रवास पर इटारसी आए थे। इटारसी आए वरुण चौहान ने डायवर्सन रोड स्थित पशुपतिनाथ धाम मंदिर पहुंचकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग और भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा भी मौजूद रहे। पूजन अर्चन के बाद मुख्यमंत्री के छोटे भाई श्री चौहान मंदिर समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे, जहां समिति सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आचार्य मधुसूदन, राकेश बोरासी, कमलेश बाबरिया, अभिषेक ठाकुर, पप्पू पटेल, देवेंद्र सिंह, अशोक बोरासी, बाबा सहित अन्य मौजूद थे। रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ लाल झंडा यूनियन अंग्रेज भारत छोड़ो क्रांति दिवस रविवार को मनाएगी। यूनियन इटारसी में रेल संस्थानों में अलग अलग स्थानों पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करेगी। रेलवे निजीकरण को लेकर रेल कर्मी 9 अगस्त को बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले हल्ला बोलेंगे। यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह 9:30 बजे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चारों शाखाओं के अध्यक्ष और सदस्य धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। उधर लोको विद्युत शेड में भी यूनियन हल्ला बोलेगी। TRS शाखा अध्यक्ष सुरेश धूरिया ने बताया कि सुबह 8 बजे शेड के गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिन आदिवासी समाज संगठन और आदिवासी छात्र संगठन बड़े आयोजन करता रहा है।
लेकिन कोविड-19 की महामारी के चलते आदिवासी समाज संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस छोटे स्तर पर मनाने की अपील की है। आदिवासी छात्र संगठन के अध्यक्ष आकाश कुशराम ने आदिवासी समाज के लोगों से अपील की है सभी अपने अपने घरों में रहकर पारंपरिक वेशभूषा को धारण कर आदिवासी दिवस मनाएं। इसके साथ ही आकाश कुशराम ने समाज के लोगों से घर के आंगन में रंगोली उकेरने और दीप जलाने की अपील भी की है। जीआरपी सीडीआर के आधार पर इटारसी आसपाबाद निवासी आतन अपराधी कल्लू पिता राजू कुचबंदिया को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जीआरपी ने आरोपी कल्लू से एक 18,000 रुपये का कीमती मोबाइल बरामद किया जो उसने पिछले नवंबर माह में हावड़ा मेल से मुंबई की यात्रा कर रहे जबलपुर निवासी कौशलेंद्र तोमर के जेब से निकाला था। जीआरपी एएसआई केएम रिछारिया सुमित अमित की टीम ने आज आरोपी कल्लू से मोबाइल बरामद कर पूछताछ की है। आरोपी ने 2 मोबाइल चुराए थे, दूसरा मोबाइल उसके साथी विकास के पास होना बताया गया। अब जीआरपी विकास की तलाश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या निर्माणी में किए जा रहे निगमीकरण के विरोध में इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एम्प्लॉयज यूनियन एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात रहे पिछले वर्ष से यह लड़ाई देश भर के अयोध्या निर्माणी संघों द्वारा लड़ी जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को इटारसी अयोध्या निर्माणी में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में संभाग के तीनों जिले के 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कमिश्नर मेडल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। एडिशनल कमिश्नर श्री तिवारी एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री त्रिपाठी ने भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने नर्मदापुरम संभाग में अपनी पदस्थापना के बाद यह निर्णय लिया था कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संभाग के विद्यार्थियों को कमिश्नर मेडल एवं प्रशंसा पत्र भेंट किया जाएगा। और आज खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।